बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के किस तरीके से लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। जैसे आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है तो ऐसी चीज़ें हम बना के पहले से इनको महफूज कर सकते हैं ताकि रमज़ान शरीफ में हमें आसानी रहे कुछ भी पकाने के लिए। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ 3G पेस्ट, यानी गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट। तो यहाँ मैंने गार्लिक लिया है इस तरीके से फ्रेश, बिल्कुल मोटा मोटा। इसको मैंने छील के अच्छे तरीके से धो के तो सुखा लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ड्राई ये हैं। एक एक लव जो इसका है वो बिल्कुल ड्राई है। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से टॉवल पे फैला के ड्राई कर लिया था। इसी तरीके से ये जिंजर को यानी अदरक को भी मैंने धो के अच्छे तरीके से ऐसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। इसको आप मोटे स्लाइसिस में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बारीक करेंगे हमारी मशीन को उतना ही कम ज़ोर लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैंने सब्ज़ मिर्चों को पहले धो लिया था अच्छे तरीके से, फिर ड्राई कर लिया और इस तरीके से उसको रफली चॉप कर लिया मैंने। तो इसको हम लंबे अरसे तक कैसे सेव कर सकते हैं तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना लहसुन का पेस्ट, कि इसको हम किस तरीके से एक लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। इसके अंदर जाला ना लगे, इसके अंदर से स्मेल ना आए और इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लहसुन का। इन चीज़ों को साइड पे करते हैं। तो यहाँ मैं लूँगी ब्लेंडर जग, इसमें डाल दूँगी तमाम लहसुन। इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम लोग घर में ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप कोई सा भी रिफ़ाइंड ऑयल जिसमें आप खाना पकाते हैं तो वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आधा पाव लहसुन था। क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ, आधा पाव लहसुन के लिए मैंने 1/4 ये कप लिया है, यानी कि अगर टेबल स्पून में इसको मेजर करें तो ये होगा 4 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक। नमक जो है वो हमारी चीज़ों को बहुत लंबे अरसे तक सेव करने में मदद करता है। तो नमक और तेल डालने के बाद इसको हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। तो मैं इसको ग्राइंड करके लाती हूँ। तो इसको मैं अब यहाँ करूँगी ग्राइंड। मशीन को हम रुक रुक के चलाएंगे क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल से पीसेगा। अगर इसमें हम पानी डाल दें तो ये बहुत आसानी से पेस्ट बन जाएगा, लेकिन पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। जो जग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ये मेक श्योर कर लेना है कि उसमें कोई पानी का कतरा ना हो। तो इसको हम अब पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा रोका, फिर चलाया। तो जी ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पेस्ट रेडी है। ये येलो कलर का आपको इस वजह से महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तो अदरवाइज़ अगर आप कोई और रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट ही रहेगा। ये सरसों के तेल की वजह से येलो नज़र आ रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा लहसुन का पेस्ट। तो इसको मैं डालूँगी अब एक जार में। तो यहाँ मैंने शीशे का जार लिया, इसको धो के गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। अब इसको डाल के इसमें तो हम रख लेंगे। तो जी ये हो गया हमारा गार्लिक पेस्ट। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब हम बनाते हैं जिंजर पेस्ट। ये देखिए अदरक मैंने इस तरीके से काट के तो साफ़ करके रख ली थी। अब मैं जग धो के अच्छे तरीके से वॉश करके तो उसमें डालूँगी अदरक। जग में धो के ले आई हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से टिश्यू की मदद से मैं ड्राई कर लूँगी, या किचन टॉवल की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर ले ताकि इसके अंदर कोई पानी का कतरा ना रहे। आधा पाव अदरक में अगेन मैं डालूँगी 1/4 कप सरसों का तेल
और 1/4 टीस्पून ही डालूँगी इसमें मैं नमक, जो कि इसको लंबे अरसे तक महफूज रखने में हेल्प करेगा। अगर यहाँ फ़र्ज़ करें कि आपकी मशीन नहीं चल रही और तेल आपको कम महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेस्ट सही तरीके से नहीं बन रहा, तो आप थोड़ा सा तेल और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसलिए जहाँ आपको लगे कि आपकी मशीन नहीं चल रही, उसको मुश्किल पेश आ रही है पेस्ट बनाने में, तो आप थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल और कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं इसको अब ग्राइंड करके लाती हूँ। तो जी ये हमारा रेडी है अदरक का पेस्ट। ये भी आपको येलो ही नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने सरसों का तेल डाला है। तो हमारा ये देखिए इसमें डिफरेंस, ये लहसुन का पेस्ट है और ये है अदरक का पेस्ट। इसमें आपको रेशे रेशे से नज़र आ रहे होंगे जो कि अदरक के अंदर होते हैं, और जो लहसुन का है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो अब इसको मैं जार में डाल लूँगी। इसके लिए भी मैंने एक शीशे का जार लेके अच्छे तरीके से धो के उसको तो मैंने सुखा लिया था। इसके अंदर पानी का कोई भी कतरा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। चलें जी, ये हो गया हमारा अदरक का पेस्ट। अब इसको भी मैं कवर कर दूँगी। ये जग में इतना सा बचा है तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी। जो आज सालन ही बनाऊँगी ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो जी जग को मैं दोबारा से धो के ले आई हूँ। अब इसको ड्राई करूँगी और इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। अब उसका पेस्ट बनाएंगे हम। पहले जग को अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। अब ये सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने काट के रखी हुई थी ये डालूँगी इसमें। अगेन इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल का, 1/4 कप ऑयल और 1/4 टीस्पून नमक। अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये आ गया जी हमारा सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अब इसको मैं जार में निकालूंगी। ये लें जी, रेडी है हमारा गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली 3G पेस्ट। हमारा 3G पेस्ट रेडी है। आज की वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस तरीके से आप 3G पेस्ट बना के 2 से ढाई महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।